आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपी को हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है और लड़के इसको कर भी ले जाते हैं क्योंकि बहुत आसान है ये। अभी जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल ये मक्खन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। एलपी कहता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई व्यवसाय करना है और वो आप अपने स्टेट स्तर पर कर सकते हैं, पूरे देश स्तर पर कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों में से कोई व्यवसाय करना शुरू किया कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो आपको बिजनेस करना है और उस बिजनेस में आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगी। क्या मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे, क्योंकि बिजनेस तो आदमी प्रॉफिट के लिए करता है। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये आपको देखना हो। और जानते हैं कि कोई भी चीज किसी के पास इफराद नहीं होता। इफराद का मतलब है कि एकदम अधिक से अधिक पैसा लगाने की कैपेसिटी है। कुछ लिमिटेड आपके पास पैसे होंगे, कुछ लिमिटेड आपके पास संसाधन होंगे, उसी में आप ये चाहेंगे कि हम कैसे अधिक से अधिक लाभ कमा लें। ये बात है। यहाँ पर भी जो हमें चार्ट अभी आपके सामने दिख रहा है, यहाँ टेबल है, ये चेयर है ना, यानी मेज है और कुर्सी है ना। एक दुकानदार है, वो ये चाहता है कि हम टेबल और चेयर यानी कुर्सी और मेज का बिजनेस करेंगे। ठीक है। जब वो टेबल बेचना, टेबल की कीमत उसके 2500 रुपये है और कुर्सी की कीमत है 500 रुपये। ठीक है। उसके पास स्टोरेज क्षमता, जहाँ वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है, स्टोर कर सकता है, वो अभी लिमिटेड है। कितना स्टोर कर सकता है? 60 स्टोर कर सकता है। जो पैसे लगाने के उसके पास जो रुपया है, वो रुपया है 50,000। रुपया भी लिमिटेड है, कोई चीज अफराद नहीं होती, मैं अपने कह रहा हूँ। ठीक है। ये 50,000 रुपया आपके पास रुपया है। अच्छा, एक टेबल अगर वो बेच देता है तो उसको 250 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, और अगर एक चेयर बेचता है तो 75 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि वो अधिकतम लाभ कैसे कमा सकता है, अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकता है, इस पर हमको विचार करना है। इसी में हमको लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत सॉल्व करना है। देखिए, पहले तो हमने केस फर्स्ट यहां बनाया। केस फर्स्ट की बात किया, जब when he will buy only टेबल। मान लीजिए वो क्या किया, केवल टेबल खरीदा। वो सोचा कि हम टेबल खरीद करके ले आते हैं, अभी चेयर खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है। तो रुपया कितना उसके पास है? देखिए, नंबर ऑफ टेबल की बात करेंगे, कितना टेबल वो खरीद सकते हैं। नंबर ऑफ टेबल कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया इनके पास है और कितना कास्ट है? 2500 रुपये। बोलिए भाई, 2500 रुपये कास्ट है। तो जब हम इससे से काटेंगे तो ये 25 दूना 50, यानी 50,000 रुपये में ये 20 टेबल खरीद सकते हैं। मुस्कान 20 टेबल खरीद सकते हैं भाई, उतना ही तो खरीदेंगे। ये 20 टेबल खरीद सकते हैं। तो जब 20 टेबल उन्होंने खरीदा तो इनका प्रॉफिट कितना हो गया? इनका प्रॉफिट हो गया 20 गुणे 250, यानी कितना हो गया? ये 5,000 रुपया कमा लेंगे, है ना। और ये माना जाएगा, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं लगा रहे हैं, ये माना जाएगा कि जो चीजें खरीद रहे हैं उसको ये बेच भी लेंगे। ये मान के चलेंगे हम लोग कि जो ये खरीदेंगे उसको ये बेच लेंगे। तो जब यहाँ इन्होंने इसको बेचा तो देख रहे हैं ओनली टेबल पर कितना मुनाफा मिला? 5,000 रुपया। अब हमने विचार किया कि चलिए, वो बिजनेसमैन चूंकि दिमाग लगाएगा वो अधिक से प्रॉफिट के लिए, उसने ये सोचा कि नहीं, हम केवल कुर्सी खरीदें। केवल क्या करते हैं? केवल कुर्सी खरीद करते हैं। और when he buy only क्या? चेयर। अगर वो चेयर खरीदेगा बेटा, तो नंबर ऑफ चेयर, कितने चेयर खरीद सकता है? नंबर ऑफ चेयर। इनके पास कितना रुपया है? 50,000 और एक की कीमत कितनी है? 500 रुपये, है कि नहीं है? ये हो गया, यानी कितना आया? 100। ये 100 चेयर खरीद सकते हैं, 100 चेयर खरीद सकते हैं। लेकिन टॉपिक क्या है? 100 चेयर खरीद सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर सकते। स्टोरेज कितना है इनके पास? 60।
तो 100 खरीद ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं? 60 खरीद सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इन्होंने 60 ही खरीदा, तब यहाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 60 गुणे 75 बराबर 0 हो गया। 6 25 30 की 0 और 45। ये देखिए यहाँ इनको केवल चेयर पर ही 4500 रुपए का लाभ पा रहे हैं। केवल क्या है? 4500 रुपए का लाभ पा रहे हैं। अब इन्होंने और गणित लगाया। ये तो मैंने जब ओनली चेयर खरीदा तो ये हुआ, ओनली टेबल खरीदा तो ये मिला। अब इन्होंने कहा कि मैं दोनों को मिक्स खरीद लेता हूँ। दोनों को क्या करता हूँ? दोनों को मिक्स खरीदता हूँ, फिर बेचता हूँ, फिर देखता हूँ। तब तीसरा केस हमने लिया। यहाँ केस थर्ड की बात जो हमने किया, तो हमने लिखा when he buy and he will buy and he will buy 10 table and 50 chair। इन्होंने क्या कहा कि 10 टेबल खरीदा और 50 चेयर खरीदा। ये तो पैसे 50,000 है ना, तब तो आप ये गणित लगा करके निकाल ले रहे हैं इधर उधर। लेकिन मान लीजिए आपके पास स्टोरेज की क्षमता 5 लाख हो, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, तब इस तरह की गणित लगा करके इधर उधर करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट का हिसाब नहीं लगा सकते। नहीं लग सकता है ना, ये तो पैसे कम है इसलिए हम लगा ले रहे हैं। लेकिन अभी ज्यादा होगा। यहाँ देखिए मैंने ऑटोमेटिक लिख दिया है बाई 10 टेबल और 50 चेयर। जब वो 10 मेज खरीदेगा और 50 टेबल खरीदेगा। अच्छा, ये भी मैंने लिख दिया ग्राफ आपके पास, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारे पास था, हमने ग्राफ को लिख दिया है। लेकिन आपको क्या, आपको अगर नए सिरे से करना होगा तो आप एक मेज खरीदेंगे, 1 चेयर खरीद करके देखेंगे, फिर 2 चेयर खरीदेंगे, 2 टेबल खरीदेंगे और कितना 58 कुर्सी खरीदेंगे। अलग अलग सब गणित लगाएंगे आप। ठीक है, इस पर क्या प्रॉफिट होगी इस बंदे की? इस पर प्रॉफिट की बात जब आप करेंगे, देखिए 10 इंटू कितना प्रॉफिट पा रहा? 2500 नहीं 250। 10 इंटू 250 और प्लस 75 गुणे 50 मिलेगा नहीं प्रॉफिट इसको? बोलिए 75 गुणे 50 मिलेगा। अब हमने जब यहाँ पे लगाया तो कितना हो गया? ये 2500 और प्लस यहाँ पर 0 5 25 25 के 5 2 5 7 5 2 3750। दोनों को जोड़ दिया 0 5 7 5 12 6250। यहाँ देखिए इन्होंने 6250 रुपये का लाया। यानी देख क्या पा रहे हैं कि इस कंडीशंस पर इस दुकानदार को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं ये चीज कब तक करते रहेंगे हम? कोई ऐसी मैथमेटिक्स हमारे पास आ जाए जिससे हम तुरंत सारी चीजों को निकाल लें, है ना? तो आइए अब मैं इसको उस इक्वेशंस निकालने जा रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर एलपीटी में सिर्फ आपको ग्राफिकल मेथड ही पढ़ना है, बाकी कोई और मेथड आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में नहीं है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए मेज। और पहली बात देखिए, पहली बात जब मैं इसको शाम करने का प्रयास करूंगा बेटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये दो चीजें मिलेंगी। मतलब क्या है? x क्या है? कुर्सी खरीदने की संख्या है। y मेज खरीदने की संख्या है। कुर्सी क्या है? y क्या है? कुर्सी खरीदने की संख्या है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये वैल्यू माइनस में चली जाए। हो सकता है क्या? या तो ये हो सकता है कि ये न खरीदें तब तो 0 होगा। क्यों? और अगर खरीदेंगे तो 0 से अधिक कोई वैल्यू होगी। क्यों? तो दो इनइक्वालिटी आपको मिल गई, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अब जब ये कुर्सियों को खरीदेंगे, यानी मान लीजिए x मेज खरीदा, y मेज खरीदा, तो यहाँ पर एक मिल जाएगी आपको x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 60। क्या मतलब हुआ? ये एक इनइक्वालिटी बची, x और y मिलकर, यानी मेज और कुर्सी मिल करके या तो 60 के बराबर हो सकता है या तो 60 से कम हो सकता है। ग्रेटर नहीं जा सकता, हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है। अरे भाई हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमको यही करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा कि नहीं? अब देखिए, मान लीजिए और क्या है, हमने क्या खरीदा यहाँ? मान लीजिए 2500 रुपए में x मेज हमने खरीदा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2500 x, यानी क्या? x मेज हमने खरीद लिया, पूरी कीमत कितनी हो गई? 2500 x।
क्यों? अब प्लस वाई कुर्सी हमने खरीदा, कितना हो जाएगा? 500 वाई। इन दोनों को मिलाकर ये कितना हो सकता है? लेस आर इक्वल टू 50,000। क्यों? मुस्कान से हो सकता है कि नहीं? ये देखिए एक एक्सप्रेशन ये बन गया कि 2500x प्लस 500y लेस आर इक्वल टू 50,000। इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते भाई। 50,000 तो इनके पास लिमिटेड रुपया है ना। थोड़ा सा इसको क्या करें हम, किससे भाग दे दें? 500 से भाग दे दीजिए। तो 500 से भाग दे दें तो क्या बचेगा यहाँ? 5x अब प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 100। क्यों? ये एक इनइक्वलिटी मिली। और प्रॉफिट वाला फंक्शन क्या होगा? प्रॉफिट वाला हो जाएगा, देखिए ये प्रॉफिट की बात जब हम करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 250x अब प्लस 75y प्लस 75y होगा कि नहीं? अरे भाई जो प्रॉफिट है कमाएंगे x मेज पर और y कुर्सी पर, वो यही होगा कि नहीं होगा? इसको हम z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? z से। 250x प्लस 75y हो गया ना। और इसी फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये सब जो है ये सब मिलाकर यहाँ से यहाँ तक जो मिलता है इसको कहते हैं कॉन्स्टिटेंट माने होता है, हिंदी लिख देता हूँ, अवरोध मतलब जो बीच में आपके रुकावटें आ रही हैं, जो बीच में आपके क्या आ रही हैं? रुकावटें आ रही हैं। ये रुकावट है ना सब आपके पास, जो भी चीजें हैं सब लिमिटेड है आपके पास। आगे की बात करते हैं, ये सारे के सारे अवरोध हैं। इस जेड इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हम कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपका ये हमने एक एक्सिस बना, एक्स डैश वाई डैश बना दिया। देखिए पहली इनइक्वालिटी क्या है यहाँ? एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू प्लस में है, और वाई ग्रेटर इक्वल टू यानी वाई की वैल्यू भी प्लस में, यानी सारी वर्किंग हमारी यहाँ हुई है। भाई यही तो आ रहा है ना, ये जो सरफेस है एक्सिस का, हमारी वर्किंग यही आएगी, बाकी कहीं आने वाली नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम एक्स प्लस वाई बराबर 60 की बात करते हैं। देखिए क्या है? एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 60। इसमें इनइक्वालिटी को अभी भूल जाइए और लिखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 लिख दिया आपने। एक चार्ट बनाया यहाँ आपने, जैसे आपने हाई स्कूल में आप करते थे। ये हो गया, ये हो गया, एक ये बनाइए। ये देखिए एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई। एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू 60 मिलेगी, वाई इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू भी 60 मिलेगी। और कुछ आप लिख लीजिए, एक्स की वैल्यू 20 पर मान लीजिए, एक्स इक्वल टू 20 पर वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 40। चलिए एक ही बात, क्यों? ये चीजें हो गई, ये तो हमने खींच दिया यहाँ पर। दूसरी बात कर रहे हैं हम इसका, 5x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू क्या है? 100 बोलते हैं इसको भी। 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। यहाँ भी हमने क्या किया? एक चार्ट बना दिया। समझ रहे हो? अब यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 100 मिल गई, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 20। भाई 20 25 100, बस रहने दीजिए दो ही। ठीक है, अब इन दोनों को हम ट्रेस करेंगे। तो पहला क्वाड्रेंट हम 20-20 का लेते हैं। ये 20 40 60 80 और क्या 100। इधर भी 20 40 60 80 100 और जाके कहीं नहीं। ठीक है, समझ गए आप? पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 से 60, यानी x क्या है? 0 और y क्या है? 60, यानी x तो 0 यहाँ हो जाएगा, ये वो पॉइंट है 0 कोऑर्डिनेट है इसका, और 60 यहाँ मिल गया। क्यों? इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा और यहाँ लिखा 0,60 मिल गया आपको। दूसरा क्या है? 60,0, यानी x की वैल्यू क्या है? 60, 20 20 1 40, 60 हो गया। यानी अगर बी पॉइंट है तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 60,0। ठीक है,
दूसरा क्या है, x की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू ये 40 हो गया, और y की वैल्यू 20, यानी ये भी हो गया कि नहीं। यानी पॉइंट का नाम हमने क्या रखा है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 40, 20 हो गया कि नहीं भाई, हो गया। अब आप क्या करिए, इनको मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद इस लाइन का आप लिख लीजिए, किस लाइन का इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, है कि नहीं, मिल गया आपको। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, कितना हो गया। अब नीचे वाला खींच देते हैं, नीचे वाला खींचते हैं। नीचे वाला क्या है, 0,100, x की वैल्यू क्या है 0, और इसकी वैल्यू क्या है 100। सी पॉइंट तक हुआ, डी पॉइंट ले लिया, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,100, हो गया कि नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ये क्या है 0,20, यानी x की वैल्यू क्या है 20, x 20 ये आएगा ना 20, 20,0, ये आप ये डी पॉइंट था। अच्छा, ये कौन सा ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या है भाई 20,0, हो गया कि नहीं, ठीक है। अभी हम चलिए ट्रेस कर दीजिए, यहाँ से हमने इसको क्या किया, ये देखिए हमने ट्रेस कर दिया यहाँ पर। ट्रेसिंग के बाद इस पर मैंने इक्वेशन लिखा कौन सा, 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 100। ये तो समझ गया, अभी इतना समझ गया। अब देखिए, ये जो लाइन हमने खींचा है, कौन सी लाइन, ए बी लाइन खींचा है, देखिए ए बी लाइन खींचा है। ए बी लाइन जब हमने खींच दिया, तो ये सरफेस जो था, ये पहला वाला क्वाड्रेंट जो था, ये दो पार्ट में बट गया, एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट, एक उधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। इधर के पार्ट में क्या पड़ रहा है 0,0, अगर 0,0 सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, तो हम कह देंगे कि इधर का भाग शेडेड होगा, शेडेड मतलब छायांकित करेंगे हम, और अगर उधर होगा तो उधर का भाग छायांकित करेंगे। तो 0,0 आप सेटिस्फाई कराइए इसमें, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जब आप पुट कराएंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 इज लेस देन 60, इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ से, 0 इज लेस देन 60, क्या सही है कि नहीं सही है, सही है ना। यानी इधर का पार्ट, ये वाला पार्ट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर वाला पार्ट आपका आएगा शटर रीजन, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो लाइन खींचा हमने, ये लाइन भी इस सरफेस को दो पार्ट में बांट रही है, ये लाइन जो है क्या कर रही है, दो पार्ट, एक इधर का पार्ट, एक उधर का पार्ट, बोलिए। तो मैं इधर वाले पार्ट पर 0,0 फिर संतुष्ट कराता हूँ, अगर सेटिस्फाई करेगा तो इधर होगा, और नहीं तो उधर होगा। तो मैं यहाँ सेटिस्फाई कराता हूँ, इसमें भी सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 इज लेस देन 100, देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इधर का भाग हो गया। तो जब इधर का भाग, इसका भी इधर का भाग, इसका भी इधर का भाग, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आया, ये वाला आ गया, कॉमन रीजन आ गया कि नहीं, बोले भाई, ये वाला जो है आपका कॉमन डिवीजन आ गया। अब इस कॉमन डिवीजन में जो बाउंड्रीज मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, बाउंड्रीज कौन कौन सी मिली, एक बाउंड्री तो यहाँ मिली, एक बाउंड्री यहाँ मिली, एक बाउंड्री यहाँ मिली, एक बाउंड्री ये मिली। इन बाउंड्रियों पर ही हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं, और जहां मैक्सिमम होगा वहां कह देंगे इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, और जहां मिनिमम मिलेगा वहां कह देंगे क्या, ये मिनिमम मिलेगी, ठीक है। उसमें देख रहे हैं 0,0 कोऑर्डिनेट पता है, ये भी कोऑर्डिनेट पता है, ये भी कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो इस कोऑर्डिनेट को निकाल लीजिए। अगर हमारा ग्राफ सही रहता, हम बढ़िया से इसको स्केल वगैरह से नाप कर ग्राफ पेपर वगैरह पर बनाते, तो मैं यहीं से देख लेता x की कितनी है, y की कितनी है, देख लेता ना। लेकिन चूंकि हमने रफली इस डायग्राम को बनाया है, रफली बनाया डायग्राम को, पता नहीं, अभी मैं देखूंगा तो देखिए ये देखिए कहाँ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, पता नहीं किधर है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंटों पर, देखिए इस लाइन को और इस लाइन के पॉइंटों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर हम दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों इक्वेशन को, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। क्यों दुर्गा, समझ पा रहे हैं ना। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। पहला इक्वेशन क्या था, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 60, दूसरा इक्वेशन क्या था भाई, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, क्यों जी, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, ये तो कट गया, -4x इक्वल टू
-40, यानी x इक्वल टू 10। और जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 50। देखिए यहाँ पे, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10 कामा, बोलिए ये तो मिल गया आपको बाउंड्री। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब मैं यहाँ एक चार्ट बनाया, देखिए यहाँ एक चार्ट बना दिया, ये देखिए यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। क्या होता है ये कोणीय बिंदु? कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु में पहला क्या है 0 0, दूसरा क्या आया है 20,0, बोलो भाई। तीसरा क्या आया है 10,50, और चौथा क्या है 0,60। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है z बराबर 250 प्लस 75x, क्यों 250x प्लस 75y है कि नहीं है? ऐसे हमने कर दिया यहाँ पर, देखिए ध्यान से ये चीजें। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 20 पर हम पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 5000, मिला नहीं? देखिए, और ये पुट करेंगे तो मैंने अभी निकाला था 6250, निकाला था नहीं निकाला? बोलिए 6250 करेंगे यहाँ, तो ये देखिए ये रखेंगे आप तो हो जाएगा 2500, और यहाँ से करेंगे दोनों 75। 60 पर क्या आ रहा था 60 पर क्या आ रहा था 45 आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब इन दोनों में सबसे मैक्सिमम मान किस पर है 1050 पर, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमाइज कहाँ पर है 10,50 पर। ऐसे हम इन सारे क्वेश्चनों को जो है ज्ञात कर लेंगे कि कब हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस चैप्टर्स में यही करना है। कल थोड़ी सी चर्चा हम और आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद आप ये सब बढ़ाएंगे, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें ये करेंगे कि जब हमको बाउंड्रीज नहीं मिलेगी तब हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमको तो बाउंड्री मिल गई यहाँ पर, तो हमने उन बाउंड्रियों के सारे पॉइंटों को लेकर के उस पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को चेक कर लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमको बाउंड्रीज न मिले, बात समझ रहे हैं ना? अगर बाउंड्रीज नहीं मिलेगी तब हम क्या करेंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? बशर्ते आज इतने के लिए ही ये चैप्टर्स बना हुआ है। जैसे आप ग्राफ खींचेंगे, बाउंड्रीज के पॉइंट को लेंगे, उस पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को आप चेक करेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।